दोस्तों बिना कुछ बोले किसी को हंसाना जितना आसान लगता है एक्चुअल में उतना आसान होता नहीं है। हमें लगता है कि जो एक्टर हमें हंसा रहा है उसकी जिंदगी खुशियों से भरी होगी, लेकिन ऐसा हर एक्टर के साथ नहीं होता। आज हम जिस एक्टर के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम लेते ही हमारे चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल आ जाती है। जी हाँ, हम बात करने वाले हैं द लेजेंडरी ग्रेटेस्ट कॉमेडियन एंड एक्टर चार्ली चैपलिन की, जिन्होंने लोगों को तो खूब हंसाया लेकिन उनकी खुद की जिंदगी में काफी उतार चढ़ाव आए हैं और मौत के बाद भी लोगों ने इन्हें शांति से नहीं रहने दिया। दोस्तों चार्ली चैपलिन की पैदाइश 18 अप्रैल 1889 ईस्वी को लंदन में हुई। इनके फादर का नाम चार्ली स्पेंसर चैपलिन और मदर हेना चैपलिन। दोस्तों चार्ली का बचपन काफी गरीबी और तंगी में गुजरा। चार्ली के पेरेंट्स थिएटर में शो करते थे और एक दिन चार्ली की मां थिएटर में गाना गा रही थी तो अचानक से उनका गला खराब हो गया और वहाँ पे खड़े ऑडियंस हंगामा और चिल्ला चिल्ली करने लगे। तभी उस शो का मैनेजर चार्ली की माँ के पास पहुँचता है और चार्ली की माँ पे चिल्लाने लगता है। चार्ली की माँ और मैनेजर का झगड़ा चल ही रहा था कि 5 साल का बच्चा चार्ली चैपलिन स्टेज पे गाना गाने चला जाता है और अपनी मासूम सी आवाज में जैक्स जोन्स का गाना गाता है और अपनी माँ की मिमिक्री भी करता है। वहाँ पे खड़े जो ऑडियंस है वो चार्ली का गाना सुनकर और उसकी मिमिक्री देख के सब तालियां बजाने लगते हैं और खुशी से पागल होने लगे। और वहाँ पे खड़े कुछ ऑडियंस स्टेज पे पैसे भी फेंकने लगे और चार्ली लाइव शो के दौरान स्टेज पर से पैसे भी उठाने लगता और चार्ली की यही सब हरकतें लोगों को बहुत पसंद आने लगी और चार्ली चैपलिन ने उस स्टेज से सिर्फ 5 साल की उम्र में दुनिया को हंसाना शुरू कर दिया। और उस दिन से चार्ली चैपलिन ने ये सोच लिया था कि मुझे अगर कुछ करना है जिंदगी में तो उसकी शुरुआत इसी स्टेज शो से होगी। दोस्तों चार्ली चैपलिन के पेरेंट्स की आपस में बनती नहीं थी, जिसकी वजह से उसके वालिद और वालिदैन का डिवोर्स हो जाता है और चार्ली अपने माँ के साथ रहने लगता है। लेकिन चार्ली के घर पर उसके माँ के अलावा कोई काम करने वाला नहीं होता, जिसकी वजह से चार्ली के घर की फाइनेंशियल हालत बहुत खराब हो जाती है। और चार्ली जब 14 साल का होता है तो उसकी माँ दिमागी बीमारी की वजह से मेंटल असाइलम चली जाती है और चार्ली जब 19 साल का हो जाता है तो उसकी फ्रेड कर्नो नाम की कंपनी से एक डील होती है जो कंपनी उसे अमेरिका ले आती है। और 1914 में उनकी एक शॉर्ट फिल्म आती है द ट्रैम्प, जिसे चार्ली चैपलिन ने खुद लिखा था और डायरेक्ट भी किया था, जिसमें उन्होंने अपने एक्टिंग का हुनर दुनिया को दिखाया। और चार्ली चैपलिन की एक्टिंग और कॉमेडी का तरीका लोगों को बहुत पसंद आया और 1918 आते वो पूरी दुनिया में अपने एक्टिंग और नायाब कॉमेडी की वजह से फेमस हो गया। और उनकी फर्स्ट फिल्म 1921 में आई थी द किड, जो लोगों को बहुत पसंद आया। और उन्होंने 1940 के बाद साउंड फिल्मों में भी काम किया और यहाँ भी अपनी एक्टिंग की वजह से लोगों का दिल जीत लिया। दोस्तों चार्ली चैपलिन गांधी जी के बहुत बड़े फैन थे और उन्हें जब पता चला कि गांधी जी लंदन आए हुए हैं तो चार्ली चैपलिन खुद गया और गांधी जी से मुलाकात किया और इंडिया की आजादी पर अपनी फीलिंग का इजहार किया। और फेमस साइंटिस्ट एल्बर्ट आइंस्टाइन भी चार्ली चैपलिन के बहुत बड़े फैन थे। दोस्तों जब एल्बर्ट आइंस्टाइन चार्ली चैपलिन से मिले तो उन्होंने चार्ली चैपलिन से कहा कि आप कुछ नहीं बोलते फिर भी लोग आपकी बातों को समझ जाते हैं। और फिर चार्ली चैपलिन ने एल्बर्ट आइंस्टाइन से कहा कि आप इतने बड़े साइंटिस्ट हैं और लोगों को बहुत कुछ बताते हैं फिर भी लोग आपकी बातों को नहीं समझ पाते। दोस्तों चार्ली चैपलिन का कहना था कि उन्होंने अपनी जिंदगी में 2 वर्ल्ड वॉर देखी है और जहां लोग वर्ल्ड वॉर के खौफ में जी रहे थे वहां उन्होंने अपने एक्टिंग और क्रिएटिविटी से लोगों को हंसाया था। दोस्तों 1972 और 73 में चार्ली चैपलिन को एकेडमी अवार्ड और स्टार ऑन हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम अवार्ड मिला और 1973 में ही लाइमलाइट्स में बेस्ट म्यूजिक के लिए ऑस्कर से सम्मानित हुए चार्ली चैपलिन को 1975 में क्वीन एलिजाबेथ II ने नाइट के टाइटल से नवाजा था। दोस्तों बिना कुछ कहे सिर्फ अपने एक्सप्रेशन से पूरी दुनिया को हंसाने वाले इस इंसान ने क्रिसमस के दिन 25 दिसंबर 1977 को 88 साल की उम्र में इस दुनिया को अलविदा कह दिया। बट चार्ली चैपलिन की मौत के कुछ दिनों बाद ही 2 चोरों ने आधी रात को कब्र से उनकी बॉडी को चुरा लिया और उसके दूसरे दिन ही यह खबर न्यूज़पेपर के जरिए पूरी दुनिया को पता चल चुकी थी और उस टाइम की ये सबसे शर्मनाक बात थी। और जिन्होंने चार्ली चैपलिन की बॉडी को चुराया था उन्होंने चार्ली चैपलिन के वाइफ को कॉल करके कहा कि अगर उन्हें अपने हस्बैंड की डेड बॉडी चाहिए तो बदले में उन्हें $6 लाख देने होंगे। बट चार्ली चैपलिन के वाइफ ने उन चोरों से कहा कि उनके हस्बैंड स्वर्ग में है और उनके दिल में भी और वो उन चोरों को एक पैसे भी नहीं देंगी। और पुलिस के कुछ दिनों के इन्वेस्टिगेशन के बाद चार्ली चैपलिन की बॉडी मिल जाती है। दोस्तों चार्ली चैपलिन एक ऐसे कमाल के इंसान और एक्टर थे जिनकी मूवी अगर आज हम देख ले तो हमारे चेहरे पर ऑटोमेटिकली एक प्यारी सी स्माइल आ जाती है। दोस्तों चार्ली चैपलिन जैसे महान इंसान की जिंदगी को एक वीडियो में डिस्क्राइब करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। मैंने बस इस वीडियो के जरिए चार्ली चैपलिन की जिंदगी के कुछ लम्हों को बस आपके सामने रखने की कोशिश की है। दोस्तों वीडियो अगर पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।